जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 13 जनवरी सोमवार के दिन आ रही है लोहड़ी। और लोहड़ी के दिन शाम के समय अग्नि में अर्घ देने का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी कथा, वह सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पोष महीने की अंतिम तिथि को यानी कि पोष मास की लास्ट डेट को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह लोहड़ी का त्यौहार इस वर्ष भी 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन आ रहा है। तो लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। और अब बात करते हैं शाम के समय जो अग्नि में लोहड़ी मनाई जाती है। अग्नि में लोहड़ी को अर्घ दिया जाता है, मूंगफली का, उसमें चिड़वे डाल करके और रेवड़ी डाल करके, ये सब चीज़ें डाल के अग्नि को अर्घ दिया जाता है। और वो अर्घ देने के लिए शाम के समय क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, वह शाम के समय शुभ मुहूर्त है शाम के 5:44 से शाम 7:28 तक। ये चर चौगड़िया में शुभ रहेगा। फिर उसके बाद रोग चौगड़िया शुरू हो जाएगी जो कि अशुभ मानी जाती है, अशुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इसी समय में आप अग्नि में अर्घ दे सकते हैं, अग्नि को अर्घ दे सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं लोहड़ी के त्यौहार की कथा की कि क्यों मनाई जाती है लोहड़ी। लोहड़ी की एक पुरानी कथा आती है, एक ऐतिहासिक कथा आती है। जो पुरानी कथा है वो भगवान शंकर और माता सती से जुड़ी हुई है, और जो ऐतिहासिक कथा है वो सुंदरी और दुल्लाभट्टी से जुड़ी हुई है। पहले बात करते हैं पुरानी कथा की। एक पुरानी कथा आती है कि मां सती और भगवान शिव के विवाह से प्रजापति दक्ष प्रसन्न नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। उस समय मां सती ने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा भगवान शंकर से जताई, साथ ही उनसे अनुमति भी मांगी। तब भगवान शिव ने मां सती से कहा, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सम्मान की जगह अपमान होता है, इसके लिए आप अपने पिता के घर ना जाएं। हालांकि मां सती के ना मानने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब मां सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां पहुंची, तब वहां भगवान शिव के प्रति उसने कटु वचन सुने और अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती जी बेहद क्रोधित हो गई और मन में दुखित हो गई। उस समय माता सती ने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ का आयोजन किया था, उसी यज्ञ कुंड में समा गई। तभी से मां सती की याद में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक कथा की। जो ऐतिहासिक कथा है वह सुंदरी नाम एक कन्या तथा दुल्लाभट्टी नामक एक योद्धा से जुड़ी है। गंजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा हर जगह होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते हुए गंजीवार के राजा तक पहुंच गए। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने महल की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीवार के राजा ने सुंदरी के पिता को बहुत सारे संदेश भेजे कि अब वह अपनी बेटी को उसके महल में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से मैं प्रसन्न कर दूंगा। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया, वो डर गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके महल में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे उस जंगल में रहने वाले एक योद्धा दुल्लाभट्टी का ख्याल आया। जो दुल्लाभट्टी था वो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन वो गरीबों की हमेशा मदद करता था। लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्लाभट्टी के पास पहुंचा और उसे सारी बात विस्तार से बतलाई। दुल्लाभट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा को सुनकर उसे सांत्वना दी, उसे दिलासा दिया और रात को
खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में वह निकल पड़ा। दुल्लावटी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह करा दिया। उसी रात में ही विवाह करा दिया। उस समय दुल्लावटी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसके ससुराल में भेज दिया। गंजीवार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीवार इलाके पर हमला करने तथा दुल्लावटी का खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्लावटी के ठिकाने पर पहुंच गई और वहां दुल्लावटी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी, उनको हिरा दिया। दुल्लावटी के हाथों शाही सेना की करारी हार होने की खुशी में गंजीवार में लोगों ने अलाव जलाए, दीपकादि जलाए और दुल्लावटी की प्रशंसा में गीत गाकर वंगड़ादि भी डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्लावटी को विशेष तौर से याद किया जाता है और याद किया जाने लगा। तभी से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाने लगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।